Just we are going to teach and learn the subject human physiology. How to be a student of BHMS 4th. And the chapter is define the structure of liver lobules. Explain the function of liver. लिवर लोबुल्स का आकृति क्या है, कैसा होता है, उसको परिभाषित करें और लीवर का कार्य क्या है इसके बारे में बताएं। आज का क्वेश्चन हम लोगों का यही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर लोबुल. Liver is considered to be consisting of large number of lobules. लीवर में large number of lobules होता है. However, the concept of lobule has undergone significant changes in the last few decades. कुछ दिन पहले जो इसमें चेंजिंग हुआ है, द व्यू इज गिवन बिलो. तो इसमें जो चेंजिंग हुआ, इसमें जो बदलाव आया आफ्टर द स्टडी ऑफ द लोबुल्स ऑफ द लिवर, वो पहला है. ओरिजिनली द आइडिया वाज दैट इंडिविजुअल लोबुल्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रली सिचुएटेड सेंट्रल वेन, जो मध्य भाग में अवस्थित होता है, सिचुएटेड सेंट्रल वेन. और वो जो अवस्थित है वो सेंट्रल वेन के रूप में अवस्थित है. फ्रॉम द सेंट्रल वेन कॉर्ड्स और रोज ऑफ लिवर सेल्स रेडिएट लाइक स्पोक्स ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील. और ये जो सेंट्रल वेन है, उसका जो कॉर्ड है या उसका जो रॉ है, पंक्ति है, लाइन है लिवर सेल का, वो रेडिएट करता है लाइक स्पोक्स ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील. एक साइकिल के चक्का में जो स्पोक्स होता है, ठीक उसके ही जैसा. इच सच लोबुल इज डिलिनेटेड बाई ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ. ये डिलिनेटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू शीथ से विद इन दिस शीथ. और ठीक इसके शीथ में देयर आर ओकेजनल पोर्टल ट्रायड्स. इसे कभी कभी पोर्टल ट्रायड्स कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड पोर्टल ट्रैक्ट, और इसे पोर्टल ट्रैक्ट भी कहा गया है. इच पोर्टल ट्रैक्ट कंटेन्स 3 स्ट्रक्चर. ये जो पोर्टल ट्रायड है उसमें 3 स्ट्रक्चर होता है, 3 आकृति होता है बनावट के दृष्टिकोण से. जैसे ए ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, पोर्टल वेन का ब्रांच, ए ब्रांच ऑफ हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक आर्टरी का ब्रांच, एंड ए ट्राइब्यूटरी ऑफ हेपाटिक बाइल डक्ट. और बाइल डक्ट भी होता है, यानी बाइल डक्टूल इसे कहते हैं. इन एडिशन देयर इज ए लिम्फ वेसल्स, और इसमें लिम्फ वेसल्स भी होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ लोबुल इज नोन एज द क्लासिक लोबुल. इसे क्लासिक लोबुल के नाम से जाना जाता है. दूसरा है, it soon become apparent that the classic lobule is seen most clearly only in pigs but not in man. ये pig में ये जो क्लासिक लोबुल है वो देखा गया है, बट नॉट इन मैन, लेकिन मनुष्य जाति में इसे देखा नहीं गया है. Elias in the 50s then proposed what is known as portal lobule for man,
और इसे पोर्टल लोबुल ऑफ मैन के रूप में प्रपोज किया गया। इन 1957 1957 में राफापोर्ट इंट्रोड्यूस दिस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर एसिनस। लीवर एसिनस के बारे में 1957 में राफापोर्ट ने इसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। देयरफॉर अतः अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे कॉन्सेप्शन, आज के युग में, आज के समय में जो जाना गया है, एसिनस इज द मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लीवर। एसिनस क्या है? एक मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लीवर है, ऐसा आज के युग में कॉन्सेप्ट माना गया है। तीसरा है साइनसॉइड एंड द कैनालकुली। साइनसॉइड्स एंड बाइल कैनालकुली। बाइल कैनालकुली इन द क्लासिकल लोबुल में each lobule consists of rows पत्ती लाइन या कॉर्ड्स ऑफ सेल्स का। each row is one or two सेल वाइड एंड टू सेल थिक। इसमें 2 सेल जो है वाइड होता है और 2 सेल जो होता है वो थिक होता है। इन बिटवीन द रॉज, इस रॉज के मध्य में द साइनसॉइड कैरिंग ब्लड इज प्रेजेंट। साइनसॉइड ब्लड जो कैरी कर रहा है वो मौजूद होता है, उपस्थित रहता है। ईच साइनसॉइड रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड हेपाटिक आर्टरी। ये जो साइनसॉइड है वो रिसीव करता है ब्लड कहाँ से? फ्रॉम द ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से और हेपाटिक आर्टरी से ऑफ द पोर्टल ट्रैक्ट से एंड ड्रेन्स इनटू द सेंट्रल वेन। और वो जाके ड्रेन कहाँ करता है? सेंट्रल वेन में। साइनसॉइड्स आर लाइन बाय द इंडोथेलियल सेल्स मोस्टली। साइनसॉइड जो होता है वो लाइन में होता है इंडोथेलियल सेल्स में मोस्टली, बट आर न्यू माइक्रोफेजेस कॉल्ड कफर सेल्स। लेकिन आज ये जो न्यू माइक्रोफेजिंग है उसे कफर सेल्स कहा गया है। द बाइल कैनालकुली रन इन बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। ये बाइल कैनालकुली जो है वो रन करता है बिटवीन द 2 लेयर ऑफ सेल्स इन इज कॉल्ड द लिवर सेल्स पोर बाइल इनटू द कैनालकुली। लिवर का सेल जो है वो पोर करता है, चुआता है बाइल को इनटू द कैनालकुली एंड फाइनली हेपाटिक डक्ट। और अंत में हेपाटिक डक्ट में 85% ऑफ हेपाटिक सेल्स आर पेरेंकाइमेटस। 85% जो ये हेपाटिक सेल्स होता है वो पेरेंकाइमेटस होता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ द लीवर आर वेरी वेराइड। फंक्शन जो लीवर का है वो अनेकों प्रकार का है, जैसे बाइल सिक्रीशन। पहला है बाइल सिक्रीशन, द पार्शली डाइजेस्टिव फ्लूइड। ये पार्शली डाइजेस्टिव फ्लूइड है एंड पार्शली वास्ट मैटर। और जो वास्ट मैटर है, जो उत्सर्जित पदार्थ है, उसको निकालने के लिए। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलाइजेशन का जो काम है उसको रेगुलेट करना। लीवर रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस। ये 3 प्रकार का जो फूड है उसको मेटाबॉलाइज करता है, जैसे गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हिच इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट करता है कौन सी में? ग्लूकोज में, व्हिच इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। दूसरा है अमाइनो एसिड्स आर डिमिनेटेड टू यूरिया।
अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड्स आर डिमिनेटेड टू यूरिया, अमीनो एसिड यूरिया में डिमिनेट करता है एंड प्यूरिन बेसेस एडिनिन एंड गुआनिन और टू यूरिक एसिड। तो ये दूसरा फंक्शन था। तीसरा फंक्शन है फैट्स आर डिसैचुरेटेड, फैट जो है वो डिसैचुरेटेड होता है एंड देन ऑक्सीडाइज्ड, और इसके बाद वो ऑक्सीकृत होता है, सप्लाइंग हीट एंड एनर्जी, जो आपूर्ति करता है ताप और ऊर्जा को। चौथा है लीवर कैन ऑल्सो फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड फैट्स, है ना। लीवर जो है ऑल्सो फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स। अगला है लीवर मैन्युफैक्चर सीरम एल्बुमिन, लीवर जो है वो उत्पादित करता है सीरम एल्बुमिन का, सीरम ग्लोबुलिन का, प्रोथ्रोम्बिन का, फाइब्रिनोजन का एंड हेपारिन का। तो हम लोग अच्छी तरह हम लोगों ने समझा। चौथा है इट एक्सक्रीट्स टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी के अंदर जो हमने भोजन के माध्यम से जो कुछ टॉक्सिन इनटेक कर लिया है उसको ये बाहर की ओर निकालता है एंड ए नंबर ऑफ ड्रग्स इन ए डिटॉक्सिकेटेड फ्रॉम, और अनेकों प्रकार का जो ड्रग्स है उसको डिटॉक्सिकेटेड करता है, जैसे इंडिकेट। पांचवा है लीवर इज ए स्टोर हाउस ऑफ हेमाटेनिक प्रिंसिपल। लीवर क्या है? हेमाटेनिक प्रिंसिपल, खून बनने का जो सिद्धांत है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए भी कारगर है। एंड सो लीवर फीडिंग क्योर्स मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और लीवर के माध्यम से ही माइक्रोसाइटिक एनीमिया को ठीक किया जाता है। अगला है इट इज वन ऑफ द साइट्स ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इन द एम्ब्रो। जब भ्रूण की अवस्था में माता के गर्भ में जब एम्ब्रो होता है, भ्रूण होता है, ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द साइट्स ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। वहीं से ब्लड का फॉर्मेशन होता है माता के गर्भ के अंदर, जो भ्रूण है, जो एम्ब्रो है, उसमें। इट इज ए स्टोर हाउस फॉर रेड सेल्स एंड विटामिन ए। ये क्या है? ये रेड सेल और विटामिन ए का स्टोर हाउस है। तो अभी जो हमने जाना कि लीवर का अनेक फंक्शन है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, इसीलिए कहा जाता है कि लीवर इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। विदाउट लीवर द लाइफ ऑफ द मैन कैन नॉट बी कंसिडर्ड। बगैर लीवर के मनुष्य के जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। अगर लीवर फेल कर जाए, लीवर का फंक्शन फेल कर जाए, तो अभी लीवर के जितने कार्य के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है, ये सारा का सारा कार्य प्रभावित होगा एंड द मैन कैन बी डाई। अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लें। इंडिकेशन ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट है ना, जिसको LFT बोलते हैं। क्या क्या है? These are carried out of diagnosis and prognosis of various liver disorder। ये लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा ही हम लोग डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस कर पाते हैं वेरियस लीवर डिजॉर्डर में। अगर किसी को लीवर डिजॉर्डर हुआ है तो लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से ही हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, यानी डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। और अगर कुछ हुआ है तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। मेनली फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। मुख्य तौर पर जॉन्डिस, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ जॉन्डिस। तो व्हाट काइंड्स ऑफ जॉन्डिस वी नो थ्रू द लीवर फंक्शन टेस्ट। मोस्ट ऑफ दिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। ये जो है, ये टेस्ट का जो आधार क्या है? मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर का है। सम ऑफ द कॉमन लीवर फंक्शन टेस्ट आर एज फॉलोज। कुछ जो लीवर फंक्शन टेस्ट जो हम लोग कराते हैं वो है टेस्ट एसोसिएटेड विथ बाइल पिगमेंट मेटाबॉलिज्म। जो बाइल पिगमेंट मेटाबॉलिज्म है उसका जांच,
सीरम बिलीरुबिन एस्टिमेशन, सीरम बिलीरुबिन का एस्टिमेशन करना, बोथ कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड सीरम बिलीरुबिन दोनों तरह का, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड भी। दूसरा है इक्टेरिक इंडेक्स। इक्टेरिक इंडेक्स यानी जॉन्डिस किस हद तक रोगी में चला गया है, इसका एक इंडेक्स को ज्ञात करना। एस्टिमेशन ऑफ बाइल पिगमेंट एंड साल्ट इन यूरिन, है ना, एस्टिमेशन बाइल पिगमेंट का, साल्ट का यूरिन में हम लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा जानते हैं, जो एसोसिएटेड विद बाइल पिगमेंट मेटाबॉलिज्म में आता है। एस्टिमेशन ऑफ यूरी बिलिरुबिन इन यूरिन, यूरिन में कितना यूरोबिलिनोजन है इसके बारे में जानते हैं, और स्टूल में यूरोबिलिनोजन कितना जा रहा है इसके बारे में भी हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से ही जानते हैं। टेस्ट एसोसिएटेड विद फैट मेटाबॉलिज्म, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसका जो जांच है वो क्या है, सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, है ना, सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन यानी कोलेस्ट्रॉल किस हद तक, कहाँ तक है, आगे है पीछे है, इसकी भी जानकारी हम लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से जानते हैं। अगला है टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइजेशन होता है उसमें गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, टेस्ट एसोसिएटेड विद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, टोटल सीरम प्रोटीन कितना है इसके बारे में भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू ही जानते हैं। सीरम एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो कितना है ये हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से जानते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न ऑफ सीरम प्रोटीन्स है को हम एलएफटी टेस्ट के माध्यम से जानते हैं। थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट हम एलएफटी टेस्ट के माध्यम से जानते हैं। जिंक सल्फेट टर्बिडिटी टेस्ट जो होता है वो भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से जानते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से वास्ता रखता है, ध्यान रहे। शिफालिन कोलेस्ट्रॉल फ्लोकुलेशन टेस्ट, फिनॉल टर्बिडिटी टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है उससे हम लोग इन सबों को जांचने और परखने का काम करते हैं। अगला है टेस्ट एसोसिएटेड विद सीरम एंजाइम लेवल, जो सीरम एंजाइम है उसका जो लेवल है, उसका स्तर है, उसमें आता है SGPT, SGOT, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट, सीरम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेसी। टेस्ट एसोसिएटेड विद लीवर एक्सक्रीटरी एक्टिविटी, लीवर जो एक्सक्रीट कर रहा है उसका क्या एक्टिविटी है वो भी हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से ही जानने का काम करते हैं। अगला है ब्रोसल्फालिन एक्सक्रेशन टेस्ट, है ना। अगला है रेडियो एक्टिव रोज बेंगाल एक्सक्रेशन, फोटो स्कैनिंग ऑफ लीवर। तो पता ये चल रहा है कि देयर आर सो मेनी फंक्शन ऑफ लीवर, शो द all functions can be determined by the liver function test. It is clear that liver is a vital organ of the human body. ये बड़ी मुख्य अंग है मानव शरीर के संरचना में। अगर लीवर का फंक्शन इधर से उधर होता है तो जीवन खतरे में जाएगा, और इधर से उधर गया तो बहुत सारा डिफ्रेंशिएटेड इससे रिलेटेड मैटर है, उसको रूल आउट करके जो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो हम मोड ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, तभी हम रोगी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अगला है इसमें फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, चूँकि लीवर से ही रिलेटेड पार्ट है तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन है इट इज एन इफिशिएंट स्टोर हाउस ऑफ बाइल। गॉल ब्लैडर क्या है, पित्त रस का स्टोर हाउस है। दूसरा है इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड कंसंट्रेट बाइल अबाउट 10 टाइम्स, ये जो है कंसंट्रेट बाइल अबाउट 10 टाइम्स, इसमें जो वाटर जो है वो कंसंट्रेट होता है करीब करीब 10 गुना। तीसरा है इट एब्जॉर्ब्स इनऑर्गेनिक साल्ट फ्रॉम बाइल टू सम एक्सटेंट, ये कुछ हद तक इनऑर्गेनिक साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। एंड
रिड्यूसेस द अल्कलिनिटी ऑफ द लीवर बाइल, है ना। लीवर के बाइल का जो अल्कलिनिटी है उसको रिड्यूस करता है। इट एक्सक्रेट कोलेस्ट्रॉल टू सम डिग्री, ये बहुत हद तक कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इट हेल्प्स इन इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर विद इन द बिलियरी डक्ट सिस्टम, जो बिलियरी डक्ट सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करने में गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा भूमिका है। तो अभी हम लोगों ने विस्तृत रूप से लीवर के फंक्शन के बारे में जानने का प्रयास किया। चूँकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लीवर इज द वाइटल ऑर्गन फॉर ए मैन। इफ द लीवर फंक्शन इज डिस्टर्ब, there are so many types of disease, there are so many types of evidence or symptom will be produced. So after liver function test, we can determine the causative fact of the disease and treat the patient. Rest is okay. Next class.